हेलो प्यारे दोस्त। तो जैसा कि सेकेंड फेज का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, तो हम आज 26 अगस्त के सभी शिफ्टों का प्रश्न यहाँ एनालाइज करने वाले हैं। तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए, प्रथम क्वेश्चन आप लोग का पूछा हुआ था कि 1 जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सामाजिक क्षेत्र के किस संगठन का विजन मिशन हर बच्चा स्कूल में और बेहतर शिक्षण है। तो ये आपका आंसर था, ये प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन। यहाँ आपका हो गया प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन के तरफ, यानी PIF करके था। तो ये आपका आंसर सही हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा कारक किसी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र घोषित करने हेतु मापदंड नहीं है। तो देखिए, ये जनगणना के अनुसार होता है। जैसा कि यहाँ है, जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक बस्ती को शहरी घोषित किया जाता है नगरपालिका, निगम, छावनी बोर्ड एक अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति को छोड़कर, यदि इसकी न्यूनतम आबादी अगर 5000 से कम से 75% पुरुष कामकाजी आबादी हो, कृषि कार्यों में लगी हुई तो जनसंख्या घनत्व कम से कम 4400 व्यक्ति पर किलोमीटर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर, अगस्त 2021 में प्रकाशित फोरखा आंकड़ों के अनुसार तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो ये आपका आंसर हो जाता हिंदी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस कबड्डी टीम ने 3 बार चैंपियंस यानी पटना प्राइटेस्ट को हराकर पहली बार प्रो कबड्डी लीग जीती। तो ये देखिए 2021-22 के किताब में ये जीता गया है। ये 2021-22 के किताब में जीता गया है। तो आगे देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये आपका, ये 2021-22 में विवो प्रो कबड्डी लीगल चैंपियंस यानी दबंग दिल्ली फर्स्ट टाइटल यानी पुणे ऑफ पटना प्रैक्टिस मस्ट द सक्सेसफुल 3 टाइम्स यानी मोस्ट रेट द पॉइंट ऑफ पावर रहा था। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने पूरी तरह से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाली देश की पहली राज्य विधानसभा बन गई है। तो ये आपका आंसर था नागालैंड। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। 1974 में श्री महिला सेवा सहकारी बैंक LTD इन्फ्यूजन था। तो ये अहमदाबाद था। देखिए ये अहमदाबाद। चलिए अगला देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, कार्बन के गुण संबंधित गलत कथन क्या है। तो देखिए इसमें आपका गलत चुनना था, एक श्रृंखला बनाने का, एक अप्रूव का, और डी इस तरह का करके क्वेश्चन था। तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। चौथा कहता है 14 नेशनल व्हीलचेयर फेंसिंग द चैंपियंस 2022। इसमें कौन जीता था। तो ये भुवनेश्वर जो था राज्य, वह जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका की ऊर्जा की इकाई है। तो कोशिका की ऊर्जा की इकाई है ATP। 10वां नंबर क्वेश्चन है, यानी फुल इसका कहा जाए ATP को तो कोशिका की ऊर्जा की मुद्रा भी इसे कहते हैं। या माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन के ऑक्सीकरण के ऊर्जा मुक्त होती है, यही पर ऊर्जा ATP के रूप में संचित होती है। चलिए अगला देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, अविभाजित कोशिका में DNA किसका घटक होता है। तो ये देखिए आंसर आपका है, एक गैर विभाजित कोशिका DNA क्रोमेटिक सामग्री के हिस्से के रूप में मौजूद होता है, जिसे ये देखिए धागे की जैसी संरचना उलझन हुआ द्रव्यमान होता है रूप में इसे देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर आपका, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव द एलिमेंट इन द पीरियड टेबल इज। तो ये फ्लोरीन जो होता है, इसमें सबसे धात्विक इलेक्ट्रिक पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। 46वें संविधान संशोधन 2022-21 के में प्राथमिक शिक्षा के नागरिकों को मूल अधिकार बना दिया गया था, जिसके कुछ आयु के वर्ग के सभी बच्चों को राज्य के मौलिक अधिकारों के रूप में प्राथमिक शिक्षा मुफ्त देने की प्रावधान है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन 25 अगस्त को भी रिपीट हुआ था, थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो ये हो गया 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के वायु के बच्चों के लिए। 15 नंबर कहता है, किसी तत्व यौगिक में हाइड्रोजन का जुड़ना कौन सी अभिक्रिया होती है। तो ये होता है अपचयन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। Mg को कॉपर सल्फेट के विलयन में अभिक्रिया कराने पर क्या होता है। तो देखिए आपका Mg को कलर भूरा हो जाता है और सल्फेट हल्का नीले रंग के में बदल जाता है।
ये आपका पूरा डिटेल्स है, आप इसको पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है इन विच ईयर वी सेलिब्रेट द 150 बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी। हमने किस वर्ष महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई? तो 2019 में हम लोग मनाए थे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये सीरीज से क्वेश्चन है, 2 ओम 4 ओम और 3 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी जुड़े हुए हैं तो तुल्य प्रतिरोध आपको बता देना था। तो ये बहुत ही आसान था, आप लोग जानबे करते हैं कि फार्मूला के हिसाब से इसको बनाया जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको करके सबको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद आपका जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर कहता है यदि 2 प्रतिरोध R1 और R2 समांतर क्रम में जुड़े हो तो तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो इसको आप दोनों को जोड़ देंगे तो ये भी वैसे ही है क्वेश्चंस। चलिए अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो ये केमिकल इक्वेशन बनाया गया है, इसको देखिए लोहा के से साथ जब जल को अभिक्रिया कराया जाता है तो ये प्राप्त होता है। चलिए आगे देखिए, अगला 21वां कहता है साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर थे। देख लीजिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य में मिला था गीतांजलि रचना के लिए। सर चंद्रशेखर बेक्टरमन को मिला था ये भौतिकी के लिए 1930 में। अगले शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन बन सकता है। हरगोविंद खुराना को मिला था 1968 में चिकित्सा के लिए। मदर टेरेसा को मिला था 1979 में शांति के लिए। चलिए तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला है 22 नंबर, किस राज्य ने पूरे राज्य में छत पर वर्षा जल संचयन अनिवार्य कर दिया है? तो यह है तमिलनाडु। अमृता देवी बिश्नोई किन पेड़ों के रक्षा हेतु बलिदान दे दिया था? तो खेजरी राजस्थान में ये बलिदान दे दिया था। ये पूरा इनका डिटेल्स है, मेरे पास टाइम नहीं है जिसकी वजह से हम पढ़ सके, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो के स्किप करके। 14वां है वाई इज द कॉपर द बेस्ट चॉइस फॉर द इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट। तो ये भी है, देखिए कॉपर अन्य धातुओं की तुलना में कम ऑक्सीडेटिव है और धातु को जंग में से बचाता है। कॉपर में प्रतिरोधक कम होती है और कम ऑक्सीडेटिव होता है, कम प्रतिरोधकता वाली धातुओं के लिए चालक होती है। देखिए 25वां कहता है यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेमी तो इसका पावर निकाल देना था। तो ये भी आप लोग का बन जाएगा। राज्यसभा में सीटों की आवंटित किस अनुच्छेद में है? तो संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों की संघ एवं राज्य क्षेत्रों के संस्थानों को आवंटित उपलब्ध कराया गया है। 27वां कहता है अवतल दर्पण में आपतित किरण फोकस दूरी और समानांतर आकार उसी रास्ते से जाती है तो परिवर्तन के बाद क्या होता है? तो ये छाल और कौन सी बीमारी में अलग होता है? ये भी आपका बन जाएगा। ये 30वां कहता है अर्जुन की छाल कौन सी बीमारी में काम आता है? तो ये बीपी कम करने के काम आता है। 31वां कहता है अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ द एक्टूर विच द एलिमेंट स्माइलर द विलियम्स, यानी न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के ब्रिलियम्स के गुण किसी तत्व के समान होते हैं तो mg का। चलिए अगला है एड्स के इलाज में किसका प्रयोग सफल नहीं हुआ? तो वैक्सीन का। तो चलिए ये 33वां कहता है किसने साइबर हमले को संबोधित करने के लिए बेंगलुरु में नए साइबर सुरक्षा खोला गया था? ये है हब का अनावरण किया गया था IBM का। तो चलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? अगर बिंदु पर 24 सेंटीमीटर प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर होगा तो आपको फार्मूला अवतल दर्पण का लगा लेना है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f पर इसको रखकर बना लेना है। चुंबक का गुण होता है आकर्षण और देखिए प्रतिकर्षण, ये देना था ऑप्शन था तो इसमें आपको एक चूज कर लेना था। अगला देखिए क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? असम में। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। प्रिज्म के श्वेत प्रकाश किरण के वर्ण क्षेपण संबंधित कथन है। बड़े पेड़ किसके माध्यम से अपशिष्ट गैस वातावरण में छोड़े जाते हैं? तो ये रंध्रों से होते हैं, देख लीजिएगा। तो आज का बस देखिए इतना। अगला है कहता है कारखाना अधिनियम 1956 से संबंधित कौन सा गलत ऑप्शन है? भारत की प्रथम कोविड स्वदेशी वैक्सीन कौन है? तो ये दिया है आपको, कोवैक्सीन निकाला गया था। एक विषाणु आधारित है, इसको नष्ट करने के लिए। तो प्रकाश निष्क्रिय विषाणु आधारित होते हैं ऐसे। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखा गया था सभी शिफ्टों में। तो बस आज का इतना ही। जय हिंद।